अगर आप एक ऐसी लड़की हैं, एक ऐसी खातून हैं जिसे दौरान हमल खून की शदीद कमी हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो एक मेन फल जो हामला के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मानी जाती है, जो आयरन रिच होती है, जो आपकी खून की कमी पूरी करती है, जो आपकी कमज़ोरी पूरी करती है। यूजुअली क्या होता है कि यंग प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं, छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं और उसके बाद कंसीव कर लेती हैं लड़कियां, तो उन्हें अपने आप संभालने का मौका नहीं मिलता और वो माँ बन जाती हैं। तो इस कंडीशन में भी, और वो औरतें जिनके पहले से 4-5 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, जिन्हें प्रॉपर तरीके से ग़िज़ाइयत नहीं मिलती और वो हर साल हर कुछ अरसे में प्रेगनेंसी से गुज़र रही होती हैं, तो अगर ग़िज़ाइयत की कमी होती है तो एक जो ख़ातून होती है उसको खून की कमी हो जाती है। तो आप इसको ग़िज़ाइयत प्रॉपर तरीके से, जो मेल न्यूट्रिशन होती है, इसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकती हैं, अच्छी डाइट ले सकती हैं। आपको आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आयरन रिच डाइट में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो आपको जो बोन ब्रॉथ होता है, यानी कि यखनी, कॉमन ज़बान में यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी हड्डियों में, आपके जिस्म में प्रॉपर तरीके से ताकत और ग़िज़ाइयत पहुंच सके। दूसरी, आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अब प्रोटीन डाइट में अंडे हैं, मछली है, मुर्गी है, बीफ का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, कलेजी है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कॉमन ज़बान में या आसान लफ्ज़ों में जो गोश्त से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो आपको प्रोटीन मुहैया करती हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो कमज़ोरी होती है, लेथार्जिक फीलिंग है, वो नहीं होती। तो वो लड़कियां जिन्हें खून की कमी की वजह से कमज़ोरी या चक्कर आते हैं, वो प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एप्पल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि एप्पल्स यानी कि सेब आयरन रिच होते हैं। अब अगर आपकी प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं बनेगी, आपका खून नहीं बनेगा, तो इसकी जो पहली अलामत है वो आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। सांस फूलेगा, चक्कर आएंगे, कमज़ोरियाँ, नकाहत होगी, आपकी स्किन पेल साइड पर जाएगी। पेल साइड का मतलब है पीलाहट आ जाएगी स्किन में, जो पिंकनेस होती है, जो पिंकिश कलर होता है, वो नहीं होगा। तो अगर आप ऐसी हामला खातून हैं जिसके चेहरे पे पीलाहट हो और कमज़ोरी या थकावट का एहसास हो, तो आप हो सकता है आप में खून की कमी हो, तो आपको सेब डेली खाना है। अब डेली एक सेब खाना इनफ होता है, आप ज़रूर खाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन मौजूद होता है, जो ना सिर्फ आयरन होता है बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, तो ये एक ताकत का ख़जाना होता है। आपको किस चीज़ से अवॉइड करना है? आपको कैफ़ीन से अवॉइड करना है, कॉफ़ी है, चाय है, इससे अवॉइड करना है। खाने के दौरान या खाना खाते ही कुछ ख़वातीन की, कुछ लड़कियों की ये आदत होती है कि वो कॉफ़ी पी लेती हैं या चाय पी लेती हैं, तो ये आपके जिस्म के अंदर से जो कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन है वो नहीं होने देती, जिसके रिज़ल्ट में आपको कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो आपको जो हाई ऑक्सीडेट फूड्स हैं, इससे अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको एक ख़ास जो ग़िज़ा है जो दौरान हमल आपको खानी चाहिए, वो है खजूर। खजूर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, क्योंकि खजूर, जैसे कुरान पाक में भी खजूर का ज़िक्र मौजूद है कि जब बीबी मरियम को दर्द-ए-ज़ा उठा था, प्रेगनेंसी पेन उठा था, जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी में पेन्स होते हैं वो उठे थे, तो फ़रिश्ते से सामने ज़ाहिर होकर कहा था कि खजूर का दरख्त है, इसकी शाखों को हिलाएं। तो ये चीज़ मुस्लिम, एज़ अ मुस्लिम आप समझ सकती हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है। तो खजूर का इस्तेमाल आपको करना है। ओवरऑल प्रेगनेंसी में जो माँ ये चाहती हैं कि उन्हें खून की कमी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करना हर औरत की ख्वाहिश होती है, ताकि सी सेक्शन के पेन से और उसकी जो तकलीफ़ें हैं उससे बचा जा सके। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो आपको खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। डेली आप 3 या 4 दाने खजूर के खा सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में अवॉइड करना है जब आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई हो। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? दौरान हमल अगर आपको शुगर डायग्नोज़ हुई है या आप पहले से डायबिटिक पेशेंट रही थी, तो इस चीज़ को अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए एंड देन आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उस सूरत में भी आपको लिमिटेड अमाउंट में खजूर खानी ही चाहिए।
लेकिन आपकी कंडीशन को देखते हुए आपकी डॉक्टर ये फ़ैसला करेगी कि आपको कब कितनी खजूरें खानी है। अदरवाइज़ अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं या आप ऐसी खातून हैं जिसे खून की कमी है, कमज़ोरी है, चक्कर है, नकाहत है या यंग प्रेगनेंसी है या आपके मल्टीपल बेबीज़ हो चुके हैं और अब आपकी तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है जिसमें आपको खून की कमी हो गई है, तो इस कंडीशन में तो खजूरें आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत है। काली खजूरें हों या ब्राउन खजूरें हों, ये आयरन रिच होती हैं, ये आप में खून की कमी को दूर करती हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, तो खजूर का इस्तेमाल कीजिए। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। मैंने ये चैनल ख़वातीन के लिए बनाया है और आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं या गाइड है उस हवाले से क्लियर करने के लिए ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।